गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रियल में जो नेशनल इनकम का चैप्टर है उसको आज पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय को कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं, घरेलू आय को किस तरीके से परिभाषित करते हैं। नेशनल इनकम जिसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं और डोमेस्टिक इनकम जो कि घरेलू आय है। क्योंकि एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो वो आपसे पूछेगा कि एक स्टेटमेंट देगी कि ये भारत की घरेलू आय में आता है कि ये राष्ट्रीय आय में आता है। तो उसके लिए हमको परिभाषा दोनों की समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे राष्ट्रीय आय की परिभाषा देखिए क्या लिखी है कि इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स। रेजिडेंट को आप ये मान सकते हैं कि भारत का कोई आदमी है, इंडियंस आप उसको मान सकते हैं, यानी कोई भी आय है अगर वो कोई भारतीय जनरेट करता है, चाहे देश में, देखिए विद इन और आउटसाइड, यानी भारत का अगर कोई आदमी है, भारत का कोई नागरिक है या भारत की कोई कंपनी है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें केवल नागरिक नहीं आती, रेजिडेंट का मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन भी आएगा और इंस्टीट्यूशंस भी आ जाती है। अगर कोई भारत का इंस्टीट्यूशन है, भारत का नागरिक है, वो आय जनरेट करता है हमारे देश के अंदर, ठीक है, आर्थिक सीमा के अंदर या देश के बाहर, तो वो क्या होगा कि हमारी राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। यानी इसमें राष्ट्रीय आय में केवल वही आय आएगी जो इंडियंस जनरेट करेंगे, भारत के लोगों को जनरेट करेंगे, उनको आय प्राप्त होगी। अब वो चाहे देश के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं उससे आय प्राप्त हो, या कोई आदमी भारत से बाहर कहीं पे काम कर रहा है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूएसए में, तो वो हमारी आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी है। तो वो दोनों चीजें क्या होती हैं कि राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। मैंने आप देखिए थोड़ा सा इसको डिटेल अप कर दिया यहाँ पे। जैसे आप देखिए, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी जो भारत का आदमी है, भारतीय जो निवासी है, हमारी आर्थिक सीमा के अंदर यानी भारत में आय जनरेट कर रहा है। और दूसरा, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स आउटसाइड, ये देखिए ये आउटसाइड है, ये विद इन है, ये आर्थिक सीमा के अंदर जनरेट कर रहे हैं भारतीय, और ये कोई ऐसा भारतीय है जो कंट्री के बाहर जनरेट कर रहा है। तो ये दोनों चीजें क्या होती कि राष्ट्रीय आय में आएंगी, लेकिन वो जो निवासी है वो भारत का होना चाहिए, वो जो इंस्टीट्यूशन है, वो जो कंपनी है, भारत की होनी चाहिए, ठीक है। अब आप घरेलू आय को देखिए, मैंने क्या लिखा है, इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी वेदर बाय रेजिडेंट्स और बाय नॉन रेजिडेंट्स। अब देखिए यहां पे दो चीजें आ गई, यहां पे आय कौन जनरेट कर रहा था, केवल रेजिडेंट, और यहां पे देखिए आय कौन जनरेट कर रहा है, हमारी आर्थिक सीमा के अंदर होना चाहिए, और वो जनरेट कौन करेगा, भारतीय भी कर सकता है, और कोई विदेश का आदमी है जिसको हम लोग नॉन रेजिडेंट बोलते हैं, वो भी कर सकता है, लेकिन वो हमारी आर्थिक सीमा के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। तो आप देखिए मैंने इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया है समझने के लिए। इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी भारत का कोई निवासी है या कोई इंस्टीट्यूशन है जो आर्थिक सीमा के अंदर आय जनरेट कर रहा है, उसको आय प्राप्त हो रही है। और इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट, या कोई विदेशी आदमी है, कोई विदेशी कंपनी है जो हमारी आर्थिक सीमा के अंदर आय जनरेट कर रही है, तो ये दोनों मिला के आपका क्या हो जाता है, घरेलू आय हो जाता है। इसका मतलब है कि घरेलू आय में भारतीय निवासी भी जनरेट कर रहा है आर्थिक सीमा के अंदर, और जो विदेश के लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं कि आर्थिक सीमा के अंदर जनरेट कर रहे हैं। लेकिन यहां पे देखिए क्या है कि इनकम कौन जनरेट कर रहा है, ओनली रेजिडेंट्स। तो रेजिडेंट को आप इंडियंस मान सकते हैं। अब जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिखा, ये ऐसे पूछेगा आपसे, इनकम जनरेटेड बाय एसबीआई इन यूएसए। अब एसबीआई देखिए क्या है, ये रेजिडेंट है, इंडियन रेजिडेंट है, भारत का उपक्रम है। ये आय कहां जनरेट कर रहा है, यूएसए में। यूएसए क्या है, आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी है, बाहर की इकोनॉमिक टेरिटरी है। तो ये हमारी आय क्या होगी, अब इसको आप बोलेंगे, वो पूछेगा कि आपसे घरेलू आय में आएगी कि राष्ट्रीय आय में। तो आप देखिए विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, जनरेट कौन, रेजिडेंट, एसबीआई रेजिडेंट है इंडिया का, जनरेट कहां कर रहा है, यूएसए में। तो ये क्या होगा कि आपकी राष्ट्रीय आय का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेजिडेंट
अंदर भी जनरेट कर सकता है, देश के बाहर भी कर सकता है, आर्थिक सीमा के बाहर। अब आप ये दूसरा एग्जांपल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑफिस इन इंडिया। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है? आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी है, भारत बाहर का उपक्रम है। इंडिया क्या है? हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, यहां पे जनरेट कर रहा है। तो अब आप देखिए ये सिचुएशन आ गई, ये नॉन रेजिडेंट हो गया, ये इंडिया में जनरेट कर रहा है, तो ये क्या है? नेशनल इनकम से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसमें नहीं शामिल होगा, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम जनरेट कर रहा है, नॉन रेजिडेंट। ठीक है। थर्ड आप देखिए, रिलायंस अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम रिलायंस मार्ट इन इंडिया। रिलायंस क्या है? भारत की कंपनी है, और वो प्रॉफिट जनरेट रिलायंस अपनी कंपनी से कहां पे कर रही? इंडिया में कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये आपकी राष्ट्रीय आय में भी शामिल हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या होगा कि घरेलू आय में भी शामिल हो जाएगा, ये दोनों में शामिल हो जाएगा। यानी ये भारत का ऐसा उपक्रम है जो भारत में ही जनरेट कर रहा है, ये देखिए विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी राष्ट्रीय आय का भी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये राष्ट्रीय आय का पार्ट हो जाएगा, और ये क्या है कि आपका घरेलू आय का भी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे वी विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अभी आप इसको थोड़ा सा स्टडी करिए कि राष्ट्रीय और घरेलू आय के बीच का मेन डिफरेंस क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।